जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन यात्रा बाई जेके सर क्लासेस में स्वागत है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने होली को बड़ी धूमधाम से मनाया होगा। चलो आज हम तुम्हें क्लास 12th की फिजिक्स में कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे। पार्ट 2 तक हमने तुम्हें कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल हमने बताए। आज पार्ट 3 में कुमार मित्तल के जो भी न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, आज चैप्टर 3 के हम न्यूमेरिकल वैद्युत विभव के पढ़ाएंगे। ठीक, जो भी न्यूमेरिकल इस पर शेष हैं, आज इस वीडियो में हम पूरे न्यूमेरिकल्स एक्यूरेट करेंगे। कुमार मित्तल के आंकिक न्यूमेरिकल हमने तुम्हें 35 तक के न्यूमेरिकल पढ़ा दिए थे। आज जो भी न्यूमेरिकल इस पर बचे हुए हैं, सभी न्यूमेरिकलों को आज विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करते हुए हम चलते हैं। ध्यान देना, इधर आते हैं अपने कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल पर। ठीक, कुमार मित्तल में हमने तुम्हें आंकिक के न्यूमेरिकल चैप्टर 3 के वैद्युत विभव के चल रहे थे, जिनमें हमने 35 तक के न्यूमेरिकल तुम्हें हमने डिस्कशन किए थे, बता दिए थे। और आगे हम अगला जो क्वेश्चन होगा उसको डिस्कशन करते हैं 36 नंबर पर। ठीक, क्वेश्चंस को सुनना, इधर ध्यान देना। करता एक कैथोड नलिका की प्लेटें समांतर हैं और उनके बीच की दूरी 0.6 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी डेल्टा एक्स से हम डिफाइन करते हैं, माना था उस पर कितनी थी, 0.6 सेंटीमीटर। अगर डेल्टा एक्स को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 0.6 गुणे 10 की घाते -2 मीटर में हो जाएगा। ठीक, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 घाते -2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। आगे आते हैं इस पर, करता उनके बीच विभवांतर डेल्टा वी बराबर दे रहा है 15 किलोवाट। के डब्ल्यू से वाट 15 किलो वोल्ट, सॉरी 15 किलो वोल्ट। किलो वोल्ट को वोल्ट में चेंज करने के लिए 15 गुणे 10 की घाते 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे दोनों प्लेटों से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना करनी है तथा इलेक्ट्रॉन का त्वरण भी ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है Q बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की घाते -31 किलोग्राम की होता है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घाते कितना हुआ, -31 किलोग्राम। इसमें कह रहा था, हाँ, वैद्युत बल की गणना कीजिए। F बराबर फार्मूला जानते हैं, QE होता है। F बराबर कितना होता है, QE। पहले E फाइंड करने के लिए E बराबर फार्मूला हमने पढ़ाए थे, डेल्टा V अपन कितना होता है, डेल्टा X। ठीक, ध्यान देना इधर, E बराबर डेल्टा V का मान पता है 15 गुणे 10 की घाते 3 बटे डेल्टा X का मान 0.6 क्रॉस 10 टू दी पावर -2। E बराबर हो जाएगा, इसका दशमलव हटाते हैं, एक जीरो बढ़ा दिया, दशमलव हट गया, 2 से काट दिया, 2 पंचा 10, 2 तिया 6, 3 से काटो 3 पचे 15, 5 पचे कितना हो गया 25 गुणे 10 की घात, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इधर माइनस का ऊपर जाएगा, प्लस का, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। ये आ गया वैद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, वैद्युत क्षेत्र हमने निकाला। इस पर पूछ रहा था वैद्युत बल की गणना कीजिए। वैद्युत बल F बराबर फार्मूला होता है Q इंटू E के होता है। ध्यान देना इधर, F बराबर फार्मूला पढ़ाए थे, बताए थे, F बराबर Q इंटू E, क्योंकि E बराबर F अपन Q होता है। ठीक, तो F बराबर निकल आएगा Q इंटू E के। तो F बराबर Q का मान तुम्हें यहाँ पर पता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19, E का मान 25 गुणे 10 की घाते 5। F बराबर निकल आएगा 16 छक्का 96। ठीक, हासिल लगा 9 उसरी 25 को मल्टीप्लाई कराना, 25 छक्का 150 होता है, हासिल 15 लगा, 25 से कम 25, 25 में 15 जोड़ोगे 25 10 35, 35 5 40 हो गया। एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, गुणे 10 की घाते 19 में 5 घटाओ तो कितना बचा 14। ठीक, तो इस पर एक अंक और आगे बढ़ा दोगे तो 4 गुणे 10 की घाते -13, ये क्या आ जाएगा, न्यूटन। ठीक, ये आ गया फोर्स F का मान। आगे सवाल में और कुछ कहता था, खरा था इलेक्ट्रॉन का त्वरण भी ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं
बल बराबर द्रव्यमान गुणे कितना होता है, त्वरण। तो ए बराबर लगा सकता हूं एफ अपान कितना हो जाएगा, एम। एफ का मान तुमने निकाला 4 गुणे 10 की घाते -13 बटे यम का मान होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घाते -31 होता है। दशमलव हटाया, एक जीरो पर और बढ़ा सकता हूं, तो इस पर हो जाएगा 40 बटे 91 गुणे 10 की घाते -13 गुणे 10 की घाते प्लस का 31। ठीक, तो ए बराबर लिख सकता हूं 91 का भाग देंगे लगभग 0.44 आएगा। ठीक, 0.44 गुणे 10 की घाते, इसमें 31 में 13 घटाना है तो 11 में 3 गया, 8 यहाँ पर बना, 2 2 में 1 गया, 1 वो भी कहे का आएगा प्लस का, एक अंक दशमलव पीछे किया 4.44 गुणे 10 की घाते, घात पीछे करते तो माइनस में आती है, तो कितना बचेगा 17। कितना बचेगा बेटा 17। इसका मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है बेटा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आना। ठीक, ये था 36 नंबर सवाल। जल्दी नोट करें, अगला बताते हैं। छत्तीस के बाद 37 नंबर पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर क्या कहता है, 37 पर करा था दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, अर्थात डेल्टा एक्स बराबर दे दिया 2 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एक्स बराबर 2 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। ठीक, आगे कह रहा था तथा उनके बीच विभवांतर, विभवांतर को डेल्टा वी से नाम दिया 120 वोल्ट। ठीक, 120 वोल्ट विभवांतर दे रहा है। आगे कह रहा था गणना कीजिए नंबर 1 प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, अर्थात ई का मान ज्ञात करना है। ई बराबर जानते हैं डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। ई बराबर डेल्टा वी का मान 120 बटा 2 गुणे 10 की घाते -2, ये आ जाएगा 60 दूना 120, तो 60 गुणे 10 की घाते 2, दशमलव एक अंक और किसका, तो 6.0 गुणे 10 की घाते 3 वोल्ट प्रति मीटर। ये आ गया पहला पार्ट वैद्युत क्षेत्र। आगे कह रहा था प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल। इलेक्ट्रॉन पर बल कहा ना, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19, तो F बराबर हम फार्मूला जानते हैं, Q इंटू कितना होता है E। F बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 बटे सॉरी गुणे E का मान 6 गुणे 10 की घाते 3, तो F बराबर हो जाएगा 16 छक्का 96, 9.6 गुणे 10 की घाते 19 में 3 घटाओ तो कितना हो जाएगा 16, माइनस को हो जाएगा। ये आ गया क्या बेटा इस पर, इस पर आ गया प्लेटों के बीच वैद्युत बल, न्यूटन में आएगा। ठीक, तीसरे पार्ट में कहता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि अर्थात वही किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, F इंटू डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ। कार्य में इसी को ऊर्जा से डिनोट कर सकता हूँ, इसे वही ऊर्जा में वृद्धि होगी। F का मान तुमने 9.6 गुणे 10 की घाते -16 निकाला, डेल्टा एक्स का मान 2 गुणे 10 की घाते -2 होता है। E बराबर हो जाएगा 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19 गुणे 10 की घाते 16, 2 कितना हो गया 18, एक अंक और आगे दशमलव किसका आया, तो 1.92 गुणे 10 की घाते -17, ये आ गया ऊर्जा का मात्रक, क्या हो गया जूल। ये आ गई ऊर्जा में वृद्धि 1.92 गुणे 10 की घाते -17 जूल। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं, 37 के बाद 38 पर। ठीक, अड़तीस नंबर पर आएंगे।
38 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान देना, कह रहा था धातु की दो प्लेटें एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात डेल्टा एक्स बराबर दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो डेल्टा एक्स बराबर 5 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। ठीक, आगे करा दूरी पर समांतर स्थित हैं, उनके बीच 200 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी है, डेल्टा वी बराबर दे दिया 200 वोल्ट। ठीक, गणना कीजिए। नंबर 1, इन प्लेटों के बीच गुजरने वाले अल्फा कण पर कार्यरत बल। नंबर 1, अल्फा कण दे दिया, कार्यरत बल ज्ञात करना है F का मान। तो इस पर अल्फा कण पर आवेश जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19, तो 16 दूना 32, 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। ठीक, इस पर बल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले E ज्ञात करना होगा। E बराबर होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। E बराबर डेल्टा V का मान 200, डेल्टा x का मान 5 गुणे 10 की घाते -2, तो 5 को 20, 40 आ गया, 40 गुणा 10 की घाते 2, ये आ गया वोल्ट प्रति मीटर। हमने डेल्टा वी से फाइंड कर लिया। डेल्टा वी फाइंड करने के बाद पहला नंबर कह रहा था बल, F बराबर होता है Q इंटू E के। F बराबर Q का मान 3.2 गुणे 10 की घाते -19 गुणे E का मान 40 गुणे 10 की घाते 2। F बराबर हो जाएगा, 0 लगा दिया, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। ठीक, एक अंक बाद दशमलव गुणे 10 की घाते 19 में 2 घटाओ तो 17। F बराबर 2 अंक और किसका दिया, 1.28 गुणे 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते माइनस कितना हो जाएगा 17। F बराबर आ जाएगा 1.28 गुणे 10 की घाते 17 में 2 घटाया 15 न्यूटन, ये आ गया बल का मान। ठीक, अगला दूसरा पार्ट कह रहा था, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पहुंचने में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, वही गतिज ऊर्जा में वृद्धि किए गए कार्य के बराबर होती है। लिख सकता हूं गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर फार्मूला हो जाएगा Q इंटू डेल्टा वी के। ठीक, W बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V। फार्मूला जानते हैं, डेल्टा V बराबर W अपान कितना होता है Q, तो W बराबर कितना हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V के। यही गतिज ऊर्जा में वृद्धि के क्या होगा, किया गया कार्य बराबर होगा उसके। Q का मान दिया गया 3.2 गुणे 10 की घाते -19, डेल्टा V का मान 200 दिया गया। ठीक, तो इस पर मल्टीप्लाई कराते तो 2 जीरो ही आया, तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6। ठीक, एक अंक बाद दशमलव गुणे 10 की घाते -19, दशमलव 2 अंक और किसका आया, 6.4 गुणे 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते -19, तो 6.4 गुणे 10 की घाते माइनस का 17, ये आ गया ऊर्जा है, तो क्या होता है मात्रक जूल, ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक, 6.4 गुणे 10 की घाते -17 जूल। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी इसको नोट करें, अगले में है। ठीक, अड़तीस के बाद 39 नंबर पर आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता था, एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट तक त्वरित किया जाता है, अर्थात डेल्टा V बराबर दे दिया 10 गुणे 10 की घाते 5 वोल्ट। 10 लाख का मतलब 10 गुणे, सीधे पहले लिखे दे रहे 10 लाख वोल्ट तक कह रहा है, डेल्टा V बराबर 10 गुणे 10 की घाते 5 वोल्ट। ठीक, आगे और क्या दे रहा क्वेश्चन पर, करा इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक, गतिज ऊर्जा ज्ञात करने, एक अल्फा पार्टिकल था, नंबर 1 अल्फा कण था, अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। ठीक, करा इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर फार्मूला हो जाएगा वही किया गया कार्य, गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर Q इंटू डेल्टा V के।
क्यू का मान हमें पता है 3.2 गुणे 10 की घाते -19 गुणे डेल्टा वी का मान 10 गुणे 10 की घाते 5। तो 3.2 गुणे 10 की घाते 5 एक 6 हो जाएगा, 19 में 6 घटा दो, 13 6 कितना हो गया 19। तो ये आ गया जूल। ये पहला पार्ट 3.2 गुणे 10 की घाते -13 जूल। दूसरे पार्ट में कहता था सवाल में, ठीक क्वेश्चंस में क्या कहता दूसरे पार्ट पर, इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए, ये अभी अल्फा कण को त्वरित कर रहा है। कौन से बेटा? अल्फा कण को। अब कह रहा है प्रोटॉन को त्वरित किया जाए, तो प्रोटॉन पर आवेश होता है Q बराबर P डाले रहे, QP डाले रहे, QP बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19। आवेश उतना ही है, तो इस पर करा त्वरित किया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी? तो लिख सकता हूं गतिज ऊर्जा बराबर Q इंटू डेल्टा वी, QP गुणे डेल्टा वी। तो QP का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19, उसका मान 10 गुणे 10 की घाते 5, 1.6 गुणे 10 की घाते -13 जूल। यहाँ पर 6 हो जाएगा, 19 में 6 घटा दोगे कितना आएगा? -13। ये आ गया ऊर्जा का मान इस पर, ठीक। प्रोटॉन पर तीसरे में कह रहा किस कण की चाल अधिक होगी? यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं, कह रहा अल्फा कण की चाल अधिक होगी कि प्रोटॉन की चाल अधिक होगी? ध्यान देना इधर। गतिज ऊर्जा हाफ mv² होता है। चाल का मतलब इस पर वेग निकाल सकता हूं मैं, हाफ mv² बराबर 3.2 गुणे 10 की घाते -13। ये अल्फा कण के लिए था। अगर प्रोटॉन के लिए बात करें, प्रोटॉन के कण की बात करते हैं, तो 1/2 mv² बराबर, ठीक है, ध्यान देना इधर, यहाँ m अल्फा कर सकते हो, यहाँ mp कर सकते हो, प्रोटॉन का मास, ठीक। अगर यहाँ पर अल्फा कण की बात करते हैं, ध्यान देना, mp की बात करें तो इस पर है 1.6 गुणे 10 की घाते -13। अगर इस पर v² का मान निकालें तो 3.2 गुणे 10 घाते -13 बटे 2 ऊपर चला जाएगा तो m अल्फा हो जाएगा। इसकी अगर इसमें अल्फा नाम दिए दे रहे हैं, इसको p नाम दिए दे रहे हैं। 1.6 गुणे 10 की घाते -13 गुणे 2 बटा कितना हो जाएगा mp। ध्यान देना इधर। अगर अल्फा कण की बात करते हैं तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और इसमें जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है mp बराबर होता है 1.67 गुणे 10 की घाते -27 किलोग्राम की हेरफेर होता है, ठीक। अगर इसमें कितने द्रव्यमान हुए? 2, ठीक। कितने हुए बेटा? 2। अगर इसमें हाँ, अल्फा कण के द्रव्यमान 2 गुना होता है इसकी अपेक्षा। अगर हम 2 गुने से भाग देते हैं किसी पार्टिकल पर, तो देखना इधर, अगर इसका भाग देंगे इस पर तो इसका वेग क्या हो जाएगा? कम। अगर m का मान ज्यादा है तो वेग का मान क्या होगा? कम। अगर m का मान कम तो वेग का मान क्या होगा? ज्यादा। अर्थात प्रोटॉन का जो वेग होगा वो अल्फा कण के वेग से क्या होगा? अधिक, ठीक। तो इस पर लिख सकते हैं, आंसर में लिखेंगे कि कह रहा था किस कण की चाल अधिक होगी, लिख सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है? अल्फा कण के द्रव्यमान से क्या होता है? कम। अतः प्रोटॉन के वेग क्या होगा? अधिक। लिख सकते हैं प्रोटॉन का वेग अधिक होगा। किसका वेग अधिक होगा बेटा? प्रोटॉन का वेग क्या होगा? अधिक। किसकी? अल्फा कण की अपेक्षा, क्योंकि इस पर जो प्रोटॉन होता है, अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि प्रोटॉन पर ओनली मॉस पर रखेंगे तो वही मॉस में अगर 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मॉस क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसका क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। अगर मॉस जितना ज्यादा तो वेग उतना कम, मॉस जितना कम तो वेग उतना क्या होगा? ज्यादा होता है। अर्थात प्रोटॉन का वेग क्या होगा? अधिक होता है,
ठीक, अगले में आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर 40 नंबर पर। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्या कहता है, ध्यान देना। कह रहा था 5 गुणे 10 घाते माइनस 7 कूलाम तथा माइनस 5 गुणे 10 घाते माइनस 7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच, अच्छा दो बिंदु आवेश ले लिया, एक पर 5 गुणे 10 की घाते माइनस 7 कूलाम आवेश था, एक पर माइनस 5 गुणे 10 की घाते माइनस 7 कूलाम आवेश है। ठीक, कह रहा था इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, अर्थात r बराबर 1 सेंटीमीटर लिखे दे रहे हैं। r बराबर कहे को, ये एक पर प्लस चार्ज है एक पर माइनस चार्ज है, एक वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी माने थे 2l, तो मैं लिख सकता हूँ 2l बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 2l बराबर 1 गुणे 10 की घाते माइनस 2 मीटर। ठीक, मीटर में चेंज कर दिए इसको। आगे आते हैं, कह रहा था इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से, अच्छा इसकी अक्ष पर, ये इसकी एक्सिस होती है, मान लिया कोई बिंदु P है, इसकी अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये इसका केंद्र है, इसकी केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से जो दूरी लेते थे वो कहलाती थी r, 50 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो गया 50 गुणे 10 की घाते माइनस 2 मीटर दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। फार्मूला जानते हैं, अक्ष पर वैद्युत विभव, अक्ष पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 P/r² होता है। ठीक, ये अक्ष पर होता है, तो V बराबर इसका मान 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे P बराबर Q गुणे 2l लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हैं, P बराबर Q इंटू 2l अपान कितना हो जाएगा r², 9 गुणे 10 की घाते 9, Q का मान ऊपर दिया गया 5 गुणे 10 की घाते माइनस 7, 2l बराबर 10 की घाते माइनस 2 बटे r का मान दिया गया है 50 गुणे 10 की घाते माइनस 2 का स्क्वायर। अगर हम v की बात करते हैं तो 9 गुणे 10 की घाते 9, और भी लिख सकता हूं क्या, 9 गुणे 5 गुणे 10 की घाते 7 2 9, ये माइनस का ये प्लस का 2 सभी क्या हो गए कैंसिल, सभी क्या हो गए कैंसिल, बटे इसको लिख सकता हूं 50 गुणे 10 की घाते माइनस 4। ठीक, तो इस पर पांदा हम 50 10 बचा, तो v बराबर आ जाएगा इस पर 9 बटा, इसको मैं लिख सकता हूं 5, 9 बटा कितना लिख दिया 5, ध्यान देना, गुणे 10 की घाते, इसको 2 जीरो तो 10 की घाते 2 गुणे 10 की घाते कितना लिख सकता हूं माइनस का 4, तो v बराबर 5 का भाग दे दिया 45 में, तो 5 एक कम 5 कितना बचा 4, 5 40 गुणे 10 की घाते, नीचे ये भी लिखे 10 की घाते माइनस 2, तो v बराबर हो जाएगा 1.8 गुणे 10 की घाते 2, और विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट। ठीक, ये अक्ष पर वैद्युत विभव ये आ गया 1.8 गुणे 10 की घाते 2 वोल्ट, या तो इस पर 1.8 गुणे 100 भी लिख सकता हूं, तो V बराबर 180 वोल्ट। ठीक, ये भी आंसर इसका सही है।